अपने आप ने जानने की कोशिश करो। जीवन जीविका चलाने के लिए है। मैं आकोन को ते सगला छोड़ बाबू जी बनो। जीवन जीविका चलाने के लिए है, लेकिन जीवन धन जगदीश्वर की प्राप्ति के लिए है। वो जो जीवन धन मिलेडो है वो जगदीश्वर की प्राप्ति के लिए मिलेडो है। एक जीवन यापन करने के लिए, घर परिवार चलाने के लिए, आजीविका चलाने के लिए थाने चुका कर्म करने भी करो। जीवन जीविका के लिए है, लेकिन जीवन धन जगदीश्वर की प्राप्ति के लिए है। और भी जगदीश्वर की प्राप्ति करना ही जीव को वास्तविक लक्ष्य है। भोगा की प्राप्ति तो जीव के करेड़ा सत्कर्म असत्कर्मा के अनुरूप प्राप्त हो ही जासी, लेकिन वास्तविक लक्ष्य, वास्तविक उद्देश्य जगदीश्वर की प्राप्ति है। इसलिए जीवन सदा सर्वदा नित्य निरंतर जगदीश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। अब कई लोग कहे बोले महाराज कहनो सरल है, जकर ऊपर बीते भी नहीं ठा है, थाने तो जोर आवे को नहीं थे तो ऊपर बैठा बैठा बोल दे। मैं गृहस्थ में रवा माने कि तो शाम नो समस्या को करनो पड़े, कि तो द्वंद्व करनो पड़े। इतो सरल थोड़ी है। देखो चावे जना तो एकदम सरल है, और नहीं चावे जना वो एकदम कठिनतम होतो जावे। आसक्ति जकी अपनी संसार से जुड़गी भी आसक्ति न पहली तोड़नी पड़सी। जब तक आपा आसक्ति की जंजीरा ने नहीं तोड़ांगा, मोह की जंजीरा ने जब तक नहीं तोड़ांगा, तब तक महाराज वो निरंतर भी उलझ तो ही जावे, उलझ तो ही जावे। आसक्ति की जंजीरा काल थाने बतायो, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरी डोरी। यदि आसक्ति रूपी जंजीरा से अपन मुक्त होना है तो मन की डोरी भगवान के चरणा से बांधनी पड़सी। भगवान को नाम लेने से प्रारब्ध कटे को नहीं। भगवान को नाम लेने से प्रारब्ध को नहीं कटे लो, वो भी एक प्रकार को छल हो सके। भगवान को नाम लेने से प्रारब्ध जको है बिन आपा भोगांगा तो बिरा आपा साक्षी भूत को नहीं हुआ, आपा देहाभिमान से मुक्त हो जिस्या। क्योंकि भगवान को नाम लेने से कर्म दंड आपा ने बोध ही को नहीं हुए। 10 वर्ष को समय आपनो 10 सेकंडा जी सो लागसी। आ भगवत नाम की शक्ति है। भगवान को नाम स्मरण करने से, भगवान की कथा सुनने से जीव के जीवन में एक ऊर्जा को प्रादुर्भाव हुए, और भी ऊर्जा से वो एकदम भगवत भक्त होकर के, सकारात्मक ऊर्जा से आच्छादित होकर के आपके करेड़ा कर्म दंडा ने सनही भोग लेवे और बिन ज्ञान ही को नहीं रवे। आ भगवत नाम की शक्ति है। इसलिए जीवन सदैव संसार का कर्म करते हुए भी ईश्वर ने सदा सर्वदा याद करता रहो, स्मरण करता रहो। उठता बैठता चालता फिरता भगवान ने भूलो मत। बाकी कर्म दंड तो भोगनो ही पड़सी। वृदारण्यक श्रुति के मायने भगवान शंकराचार्य जी कवे, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृता कर्म शुभाशुभम। इस संसार के मायने जीव ने निश्चित रूप से कर्मदंड भोगनो ही पड़ेगो। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृता कर्म शुभाशुभम। शुभ करोगा तो शुभ फल मिलेगो, और अशुभ करोगा तो अशुभ फल मिलेगो। कोई दूसरों को नहीं भोगे लो। आ सोचे के माँ भोग लेसी, बापू भोग लेसी, बापू को बेटो भोग लेसी, कोई किरोई को नहीं भोगेगो। जीव
जका बीज बोया है बे जीव ने बे फल भी नहीं खाना पड़ेगा। इसलिए कर्म करते समय सदैव सावधान रहो। देवी भागवत में कर्म 3 प्रकार का बताया है, प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण। प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण 3 प्रकार का कर्म हुए। आदमी जब कर्म करे जना तो वो ध्यान रखे को नहीं, और बाद में रोवे कि मैं तो वो कर्म करी को नहीं, मन इसो दंड किया मिलो। प्रायः आजीव की शिकायत रवे, बोले महाराज ईमानदारी रस्ते आवा रस्ते जावा, कोई गलत को नहीं करा, भगवान को आवे जी सो नाम भी लेवा, फिर भी महाराज सोने में हाथ गाला तो वो माटी हो जावे। और जगह लोग निरंतर छल कपट करे, कुकर्म करे, महाराज वे माटी में भी हाथ गाले तो मारो सोनो हो जावे। आके मायने कर्मा को ही फल है। भले ही आज वर्तमान के मायने आपा ने वो कुकर्म कर तो दिखाई दे रही है, लेकिन महाराज मेरे बैंक बैलेंस पहली को ज्यादा भेड़ो करेड़ो है, और भी बैंक बैलेंस के अनुसार वो आप कर्मा को फल भोग रही है। और आपा का नहीं तो ही जुगाड़ो तो आपा उड़ा दियो, और अब आपा करांगा सही तो इकट्ठो होतो रहेगो, आपनो जीवन सार्थक हो जावेगो। इसलिए कर्म ने करते समय जीवन सदैव सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। आदमी कर्म करे, कर्म को फल आता ही दुखी हो जावे कि मैं तो करी को नहीं, मेरो के दोष। लेकिन बिन ठाको नहीं कठे न कटी तू भी इरमाइन निमित्त हो। मैं प्राय कथा में एक छोटो सा उदाहरण सुनाया करूं कर्म के ऊपर। एक आदमी रस्ते चालन लाग रहो, आगे रोड चालियो तो एक शानदार खेत देखियो, किन्नू का बगीचा लगेड़ा महाराज। रोड पर चालता रे मन में आ गई कितना बढ़िया लाल लाल किन्नू है। इन्हें भी ने झांक कर देखियो तो एकदम सुनेड़ दिखाई दी। मन में सोचो क्यों न एक आधा तोड़ खा लेवा। रस्ते चालते व्यक्ति की नजर पड़ी खेत में लागेड़े पेड़ पर किन्नू पर, चालता ही पग रुक गया। आंखियां देखियो, लेकिन जकी आंखियां देखियो है बे बटजार तोड़ को नहीं सके, तो पग गति करी, तारबंदी बांधेड़ी बिन पार कर दी। जकी आंखियां देखी बे जा को नहीं सके, तो पग चाल र गया। जका पग चाल र गया बे तोड़ को नहीं सके, तो तोड़े कौन हाथ। अब जका हाथ तोड़े बे खा को नहीं सके, तो खाने को काम कौन करे, मुंडो दांत। जका दांत खावे बे स्वाद कौन ले सके, तो स्वाद कौन लियो, जीव। जकी जीव स्वाद लियो बा पचा को नहीं सके, तो पचायो कौन, पेट। जकी आंखियां देखी बे बट गई कोनी, पैर गया। जका पैर गया बे तोड़िया कोनी, तोड़िया हाथ। जका हाथ तोड़िया बे खाया कोनी, खाया दांत मुंडो, स्वाद जीव लियो और पेट पचायो। इतनी देर के मायने भी खेत वालों मालिक की नजर पड़ गई। वो हाथ में लेर डंडो आयो, जवान के मगरा में 4-5 एक सरका दी, बोले मारे खेत में। अब एक बात बताओ थे, आ मगरा की क्या गलती है बापड़ा की? भाई आ देखियो तो आंखिया हो, चाल पग गया, तोड़ियो हाथ, दांत खायो, जीव स्वाद लियो और पेट पचायो। आ मगरा की क्या गलती है जो बिना ही मतलब गदीड़ पड़ गया? आपा अठे ही अटक कर रह जावा, मारी की गलती है, मारी की गलती है, मगरा की गलती है। लेकिन महाराज मगरा पर जब गदीड़ पड़े जना आंसू कठू निकले,
आख्या कर्म दंड शुरुआत जखा करे भोगणो बाने ही पड़े, रोणो बाने ही पड़े। आपा कर्म की सूक्ष्मता ने पहचान को नहीं पावा। इसलिए जीवन सदा सर्वदा कर्म करते हुए सूक्ष्मीभूत को ध्यान रखते हुए निरंतर कर्म करो, भगवत स्मरण करो, तो भी जीवन बे कर्म दंड बांध को नहीं सके। जीव को वास्तविक लक्ष्य आत्मनिरूपण है, अपने आपने जाननो ही जीव को वास्तविक लक्ष्य है। इसलिए माता बहनों भाइयों, सदा सर्वदा आपके निज स्वरूप वास्तविक स्वरूप ने जानने की कोशिश करो। और इस स्वरूप को ज्ञान आपन कुण करासी श्री शिव महापुराण।